शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया। साथियों, कोई भी देश बिना आत्मविश्वास के आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए अपने सामर्थ्य, अपनी विरासत, अपने साजो सामान पर गौरव का अभाव हमें खलता है। हमारे पास उसके प्रति एक कमिटमेंट चाहिए, गौरव का भाव होना चाहिए और हमें बड़ी मजबूती के साथ, गौरव के साथ मजबूत कदमों से आगे बढ़ना चाहिए। आपने ब्रिटिश राजनेता मैकाले के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने गुलामी के कालखंड में शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया जो मानसिक रूप से गुलाम हो। इससे भारत में स्वदेशी के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामर्थ्य के प्रति हीन भावना पनपी। सिर्फ स्वदेशी होना, इंपोर्टेड होना ही, विदेशी होना और इंपोर्टेड होना, इसी को श्रेष्ठता की गारंटी मान लिया। अब ये कोई गले उतरने वाली चीज है क्या? हमें मिलकर गुलामी की इस मानसिकता को खत्म करना है। 10 साल बाद मैकाले के उस दुस्साहस को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि 200 साल पहले का जो पाप है ना, वो धोने के लिए अभी 10 साल बचे हैं हमारे पास। और ये युवा पीढ़ी धो करके रहेगी, मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए देश के हर युवा को संकल्प लेकर इस मानसिकता से देश को बाहर निकालना है। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है और यहां पर स्टार्टअप, यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी उसका उल्लेख किया गया, आनो भद्रः कर्तव्यो यन्तु विश्वतः। यानी हमारे लिए सभी दिशाओं से कल्याणकारी और शुभ और श्रेष्ठ विचार आने दें। आपको भी दुनिया के हर बेस्ट प्रैक्टिस से सीखना है, लेकिन अपनी विरासत, अपने आइडियाज को कमतर आंकने की प्रवृत्ति को कभी हावी नहीं होने देना है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें यही तो सिखाता है। उन्होंने दुनिया भर में भ्रमण किया, वहां की अच्छी बातों की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने भारत की विरासत को लेकर फैलाए गए भ्रम को तोड़ने के लिए निरंतर प्रयास की, कठोरता उन्होंने घाव की उस पर। उन्होंने विचारों को सिर्फ इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि वे पॉपुलर थे, बल्कि उन्होंने कुरीतियों को चैलेंज किया। स्वामी विवेकानंद जी एक बेहतर भारत बनाना चाहते थे। उसी स्पिरिट के साथ आज आप युवा शक्ति को आगे बढ़ना